न्यूजीलैंड आने का प्लान बना रहे हो या ऑलरेडी यहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, तो जो ये रिसेंट चेंजेस 2026 में हुए हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में है कि वो स्टडी के बाद यहाँ पर रुक पाएंगे या उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो मेजर अपडेट ये है कि सबको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। कुछ लोग सिर्फ 6 महीने तक का ही वीजा ले पाएंगे। अगर आपने गलत कोर्स चूज किया तो सीधा आपको इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको फुल रियलिटी बताने वाला हूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यूजीलैंड में आने का प्लान बना रहे हो या ऑलरेडी स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पीएसडब्ल्यू वीजा क्या है, कितने साल का मिलता है, लेटेस्ट 2026 के अपडेट्स क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पीएसडब्ल्यू का मतलब है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब ये क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद न्यूजीलैंड में लीगली काम कर सकते हो। ये एक ओपन वर्क वीजा है, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहे जॉब चेंज कर सकते हो, आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। अगर आपका गोल पीआर लेना है तो पीएसडब्ल्यू आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है और ये कितने साल का मिलता है। देखो, अगर आपने बैचलर्स करी है या फिर आपका क्वालिफिकेशन लेवल 7 या उससे ऊपर है, तो ये यूजुअली आपको 3 साल तक का मिल सकता है। अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी करी है तो आपको ये स्ट्रेट 3 साल का वर्क वीजा मिल सकता है। अगर क्वालिफिकेशंस आपकी लोअर है, मतलब अगर आपका क्वालिफिकेशन असेसमेंट जो है वो 5 से 7 के बीच में है, तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल ना हो करके कम हो सकती है, जैसे कि 1 साल। अब इसको लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। अब हम उस कंडीशन पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले यह है कि आपका जो क्वालिफिकेशन असेसमेंट है वो 7 या उससे ऊपर होना चाहिए। फिर आपकी जो न्यूजीलैंड में फुल टाइम स्टडी है वो 30 वीक्स की मिनिमम होनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपके पास जो, अगर आपने कभी लाइफ में पीएसडब्ल्यू वीजा अप्लाई किया है और आपको मिला है, तो आप इसको दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। और हाँ, जो अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को मार्क कर ले कि आपकी स्टडी खत्म होने के बाद आपने 3 महीने के अंदर ही इसको अप्लाई करना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जो आप कोर्स कर रहे हो और फ्यूचर वाले जो आने वाले हो, तो आपका जो कोर्स है वो फ्यूचर जॉब मार्केट के हिसाब से रेलिवेंट होना चाहिए। फ्यूचर जॉब मार्केट का मतलब आज से 3 साल के बाद किसकी डिमांड होगी मार्केट में। जैसे कि कोई कहता है कि एआई की मार्केट की डिमांड होगी, तो हो सकता है कि 3 साल की अलाइनमेंट, जॉब अलाइनमेंट जो देखी जा रही है यहाँ पे, तो आपको एआई के कोर्स से ये बेनिफिट हो सकता है। और जो आजकल हमारे पास यहाँ पर र्यूमर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टडी, स्किल और जॉब अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रही है। मतलब आपका जो कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आपने कोई आउटडेटेड कोर्स कर लिया है या फिर किसी कोर्स की फीस कम थी, आपने कुछ ऐसे कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया है, तो हो सकता है आपको ये वीजा ना मिले। तो फ्यूचर मार्केट को देखना बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर आने का सोच रहे हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। 2026 के वो कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं और कौन से नए वीजा को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो, एक न्यू 6 मंथ ग्रेजुएट टाइप का वीजा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वीजा है जिसकी ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने 6 महीने रखी है। वो उन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो 5 से 7 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूं इसकी कंडीशंस की, तो वो कंडीशन कहता है कि आपने 24 वीक स्टडी न्यूजीलैंड में करी होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में या आप उनको $5,000 फंड्स दिखा सको, 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर। विद इन 3 मंथ्स आपको ये अपनी स्टडी के बाद अप्लाई करना होगा। आपको इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही आपको कोई फैमिली सपोर्ट इस वीजा के थ्रू मिल सकता है। बेसिकली ये, अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेवल 5 से 7 के बीच में है, आपने ये वीजा ले लिया, आपको 6 महीने का वीजा मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि उन 6 महीनों में अगर आपने कोई जॉब सिक्योर कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूं कि पीएसडब्ल्यू की एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें क्या क्या एक्सपेंशन किया गया है। देखो, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट ये है कि जो ग्रेजुएट लेवल है या फिर जो यहाँ की बॉडी असेसमेंट करके आपकी क्वालिफिकेशन बताती है वो होना चाहिए लेवल 7। अगर आपका लेवल 7 या उससे ऊपर है तो आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो।
आपके पास ऑलरेडी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। ये आपको 1 साल से 3 साल तक का मिल सकता है, मतलब एक स्मार्ट पाथवे क्रिएट हो गया है न्यूजीलैंड में मूव होने के लिए। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए जो कि न्यूजीलैंड में आने वाले समय में आ सकते हैं। मगर इसका जो सबसे डेंजरस रूल है वो ये है कि ये आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये पहले कभी लिया है तो क्या होगा कि आप इसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सबसे ज्यादा रिलेटेड है आपके कोर्स से और फ्यूचर जॉब ओपनिंग से। अगर आपने किसी गलत कोर्स में जिसकी फ्यूचर में डिमांड नहीं है उसमें एनरोल कर लिया है तो ये वीजा आपका रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। तो इसका मतलब है अगर आपने गलत कोर्स ले लिया तो आपका जो है यहाँ पर सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे की जॉब ओपनिंग्स भी आपके लिए नहीं रहेंगी। ये ओपन टाइप का वर्क परमिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने उस कोर्स के बाद कोई एम्प्लॉयर के थ्रू जॉब सिक्योर कर ली तो बात और है, बट इस तरह का ओपन वर्क वीजा के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो देखो मैं अब आपको एक रियलिटी चेक बता दूं। ये जो वीजा है इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी। सब लोग पीआर भी नहीं ले पाते और ग्रोसरी स्टोर में काम करने के बाद तो भूल ही जाओ कि पीआर आपको मिलना भी है। देखो यहाँ की गवर्नमेंट जहां तक मुझे लग रहा है क्लियरली शिफ्ट कर रही है कि लो स्किल स्टूडेंट्स को आउट और हाई स्किल्स या फिर स्किल्ड ग्रेजुएट को इन। तो जो भी हाई डिमांड सेक्टर्स हैं इस वक्त यहाँ पे वो है आईटी, हेल्थ केयर, फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगर आप इन फील्ड्स में हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। आपने लेवल 7 प्लस का कोर्स चूज करना है। आपने जो सीवी बनाना है वो न्यूजीलैंड स्टाइल का बनाना है। डिमांड वाले जो जॉब्स हैं आगे उसी में ही आप पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करो और साथ साथ नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्स चूज करने से पहले उसकी पीएसडब्ल्यू एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करो। यूट्यूब वीडियोस या फिर किसी भी वीडियोस पे विश्वास मत करो, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। हर किसी की प्रोफाइल अपनी अलग होती है, हर किसी की असेसमेंट अलग होती है। फिर उस हिसाब से आप डिसीजन लो कि आपको किस कोर्स में एनरोल करना है। गलत कोर्स चूज करने का मतलब है पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, आगे आपको जॉब नहीं मिलने वाला, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी को चेक करो और उसके बाद कोर्स और यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी बहुत ही अच्छे से करो। अगर आप सीरियसली न्यूजीलैंड आने का प्लान बना रहे हो और या फिर ऑलरेडी आप यहाँ पर हो बट कंफ्यूज हो कि कौन से कोर्स से रिलेटेड आपको किस यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे लिंक पे जाकर के बुक कर सकते हो और कमेंट में लिखो पीएसडब्ल्यू के साथ अपनी प्रोफाइल। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।